राइस अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि राइस स्टार आराम से अपने घर में सो रहा था, लेकिन रात के ठीक 12 बजे गांव में ढोल वापस आया और इस बार राइस स्टार के दरवाजे पर बजाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। वो ढोल हवा में उड़ता हुआ सीधा राइस स्टार के बिस्तर पर पहुंचा और जोर जोर से नाचने लगा। अगले ही पल राइस स्टार आंखों से ओझल हो गया। सुबह होते ही गाँव में हड़कंप मच गई। एक और आदमी गायब था, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबका प्यारा राइस स्टार था। गाँव में मातम छा गया। दूसरी तरफ वो उड़ता हुआ ढोल एक पुरानी बंद हवेली के ऊपर जा पहुंचा और तेजी से घूमने लगा। अचानक हवेली की छत चटकने लगी और उसके भीतर से राइस स्टार बाहर निकला। राइस स्टार की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तभी वही ढोल फिर से उसके सिर के ऊपर नाचने लगा और वो फिर से गायब हो गया। इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो एक अंधेरे तहखाने में था। चारों तरफ गाँव वाले मौजूद थे और वो लोग डरे हुए और सहमे हुए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर जलती हुई आग की परत थी। लोग रोते हुए कह रहे थे कि अब कोई नहीं बचेगा। रात होते ही वो रहस्यमयी ढोल गांव की गलियों में घूमने लगा और हर घर के बाहर रुककर बजता। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। फिर वे सभी तहखाने में फेंक दिए जाते। वहाँ लोहे की जेल में लाखों लोग तड़प रहे थे। अमावस्या की रात थी। कालू बाबा आसमान की ओर ध्यान लगाकर एक मंत्र पढ़ते हैं। फिर चंद्रमा में अचानक ढोलक देवता प्रकट होते हैं। कालू बाबा सब कुछ बता देते हैं। ढोलक देवता उसे एक जादुई ढोल देकर कहते हैं कि हर रात इसे बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, यही तुम्हारी ढाल बनेगा। रात होते ही कालू बाबा ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। उस ढोल की आवाज अब रक्षक बन चुकी थी। आधी रात को वहीं उड़ता हुआ ढोल फिर आता है। गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई ढोल की शक्ति उसे रोक देती है। सुबह गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। राइस स्टार के ऊपर ढोलक फिर से तेजी से बजने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि अब ढोलपुर में मेरा राज होगा। फिर उड़ते हुए गाँव में पहुँचता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कालू बाबा पूछते हैं कि बेटा कहाँ था इतने दिन, लेकिन राइस स्टार चुपचाप चला जाता है। रात होते ही फिर वहीं ढोलक की आवाज गूंजती है, पर इस बार उसे कोई और नहीं बल्कि राइस स्टार खुद बजा रहा था। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह राइस स्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राइस स्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस स्टार को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद लोग उसकी तरफ खींचते चले आए और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अगली सुबह चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अब हर रात राइस स्टार गाँव में ढोल बजाते घूमता और जो भी सामने आता तो वो बचता नहीं। एक रात कालू बाबा उसका पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचते हैं।